जोहार आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत है। प्रत्येक बच्चों की ख्वाहिश होती है कि मेरा हिंदी का राइटिंग अच्छा हो। हम लोग ऐसा हिंदी का राइटिंग लिखें जो देखने में सुंदर लगे, मोती जैसा लगे, है ना, आकर्षक लगे। लेकिन हम लोग उस तरह का हिंदी का राइटिंग कैसे लिखेंगे? बहुत सारे बच्चे लिखते भी हैं सुंदर हैंडराइटिंग, लेकिन अधिकतर बच्चों का हैंडराइटिंग अच्छा नहीं बनता है। उसके पीछे क्या कारण है वो हम लोग जानेंगे, और ये जानेंगे कि हम लोग अच्छा हैंडराइटिंग में हिंदी कैसे लिखेंगे, यह भी जानेंगे। ओके, जब आप लोग हिंदी में कविता लिखें, निबंध लिखें या कुछ भी लिखें तो कैसे लिखना है? यदि आपकी कॉपी में लाइन खींचा हुआ है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन सफेद कॉपी में यदि लिख रहे हो, वैसी परिस्थिति में आपको सीधी लाइन में लिखना है, नंबर 1। ठीक है, लाइन को टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है। दूसरा, जब हम लोग हिंदी में राइटिंग लिखेंगे तो दो शब्दों के बीच जो गैप हम लोग छोड़ते हैं वह समान गैप होना चाहिए। जब हम लोग हिंदी में राइटिंग लिखें तो दो शब्दों के बीच में यह जो गैप है वो लगभग समान होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप इंच टेप से नाप के लिखें। ठीक है, आपका प्रैक्टिस ऐसा होना चाहिए, आपका अंदाज ऐसा होना चाहिए कि हम जो गैप छोड़ रहे हैं वह लगभग बराबर हो। क्लियर है? और आपको ध्यान क्या देना है, जब आप लिखेंगे हिंदी के शब्दों को तो प्रत्येक बच्चा का लिखने का स्टाइल अलग होता है। यदि वैसे बच्चे जो हिंदी जब लिखते हैं तो सीधा लिखते हैं, अक्षर को सीधा, जैसे मैंने यहाँ पर जो भी अक्षर लिखा है सब सीधा सीधा लिखा है ना? तो अक्षर यदि आप सीधा सीधा लिख रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि सभी शब्दों के अक्षर सीधा हों, सभी शब्दों के अक्षर सीधा हों। ऐसा नहीं है कि कुछ शब्द का अक्षर सीधा है, कुछ का ऐसे तिरछा है, कुछ का ऐसे है, तब देखने में खराब लगेगा। यदि आपका स्टाइल है लिखने का झुका के, जितने बच्चे हैं सभी बच्चों का अपना अलग अलग स्टाइल होता है, कोई बात नहीं है, हो सकता है। यदि आप झुका के लिख रहे हो, मान लें कि आप इस तरीके से झुका के लिख रहे हैं, है ना, इस तरीके से, तो जो भी शब्द लिखेंगे उसका झुकाव एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ शब्द इस तरीके से झुका हुआ है और कुछ शब्द ऐसे झुका हुआ है ना? जो भी हिंदी के शब्द लिखेंगे यदि झुकाव किसी एक दिशा में है तो सारे शब्दों का झुकाव उसी दिशा में होना चाहिए। तो आप लोगों को सबसे पहला ध्यान क्या देना है कि जो आप लिखेंगे वह एक लाइन में लिखेंगे। यदि सादा कॉपी है तब, लाइन वाला कॉपी है तब वह समस्या नहीं है। दूसरा, दो शब्दों के बीच जो गैप है, खाली जगह है, वह समान होना चाहिए। ठीक, जो आप ये अक्षर लिख रहे हैं, जब आप हिंदी का शब्द लिखते हैं तो यह जो अक्षर लिख रहे हैं यह भी समान होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ अक्षर छोटा लिख रहे हो, कुछ बड़ा लिख रहे हो, कुछ बड़ा है कुछ छोटा है। अगर ऐसा रहेगा तब देखने में सुंदर नहीं लगेगा। ये प्रैक्टिस से हो जाएगा। यदि आप लोग राइटिंग बराबर लिखोगे तो अक्षर का साइज भी बराबर आप लोगों से लिखाने लगेगा। नेक्स्ट मैंने क्या बतलाया, जो शब्दों का झुकाव है हमेशा एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए।
यदि आप इन कुछ नियमों को लेकर चलते हो तो आप सभी बच्चों का हिंदी का राइटिंग बहुत सुंदर हो जाएगा। देखने में ऐसा लगेगा कि आप लोग मोती जैसा लिख रहे हो, आपके कॉपी में मोती नजर आएगा, है ना। जैसे मेरा उम्र तो ज्यादा है ना, लेकिन तो भी मैंने कोशिश किया है थोड़ा साफ साफ राइटिंग में लिखने का कोशिश किया है, ताकि आप लोग भी इस तरीका से नकल कर सको, है ना, कि इसी तरीका से लिखना है। आप लोगों का उम्र कम है, आप लोगों का हाथ बैलेंस रहता है। जब आदमी का उम्र बढ़ने लगता है तो बहुत सारे लोगों का हाथ हिलता भी है, बैलेंस से हाथ नहीं चलता है। लेकिन अभी वह भी समस्या आपके पास नहीं है, आप लोगों के हाथ में बैलेंस पूरा है। केवल कोशिश करोगे और ध्यान दोगे तो हिंदी का राइटिंग बहुत अच्छे से आप लोग लिख सकते हैं।